उनकी कैटेगरी वाइज उनको रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। हेलो गाइस, दिस साइड काजल फ्रॉम द हिंदू जोन पोर्टल। आज मैं आपको अंडरस्टैंडिंग द यूपीएससी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड करूंगी। यूपीएससी का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में मैं आपको डिटेलिंग में सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगी। ठीक है, तो उसके लिए आप बने रहिए। तो ये 7 पॉइंट्स में पूरा समराइज होगा जो मैं आज आपके सामने डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहला पॉइंट आएगा इसमें इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख सकते हैं यूपीएससी का, कि यूपीएससी ग्रुप ए का एग्ज़ाम है। जो भी सेंट्रल लेवल पे ग्रुप ए की पोस्ट होती हैं उनको फुलफिल करने के लिए, जिसमें आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसी सर्विसेज के रिक्वायरमेंट के लिए ये सिविल सर्विसेज कराया जाता है। इसके बाद हम इसमें एज लिमिट क्राइटेरिया देख सकते हैं कि इसकी क्या क्या एज लिमिट क्राइटेरिया है। तो मिनिमम अगर हम देखें तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है एज का, मिनिमम वो 21 ईयर्स होना चाहिए। अगर हम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम तो ये कैटेगरी वाइज डिफरेंट होगा। जिसमें हम अगर जनरल की बात करें, जनरल तो इसमें 21 से 32 एज। अगर वहीं हम ओबीसी की बात करें, ओबीसी तो ये 21 से 35 एज। वहीं हम अगर एससी, एसटी या अदर जो भी वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं तो उनका जो एज क्राइटेरिया है वो भी अलग अलग होगा। मिनिमम 21 ही रहेगा। अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 21 से मैक्सिमम 35, 38, 40 जो भी उनकी कैटेगरी वाइज उनको रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। इसके बाद हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है यूपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो फाइनल ईयर का स्टूडेंट होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल में। आपने बीए, बीटेक, बीएससी, बीकॉम कुछ भी किया हो, बट आप फाइनल ईयर में होने चाहिए। और आपका मेंस टाइम पे आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। जब आपका मेंस एग्जाम होगा सिविल सर्विसेज मेंस, तो आपकी मार्कशीट भी होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी रिक्वायरमेंट्स, बेसिकली नेशनलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, कौन कौन से और जो भी नेशन है या जो भी कंट्रीज हैं उनके लोग भी, उनके जो भी सिटीजन्स हैं वो भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जैसे नेपाल देख सकते हैं, भूटान देख सकते हैं। तो इसमें कुछ अदर कैटेगरीज भी एड ऑन होंगी, बट हम यहाँ पे नेपाल एंड भूटान को भी देख सकते हैं इंडिया के साथ साथ। ठीक है। इसके बाद हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करते हैं कि हम कितने अटेम्प्ट्स हैं, कितने एग्जाम में जो भी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स या नंबर ऑफ टाइम हम एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। तो मैं अगर जनरल की बात करूं तो जनरल के लिए ये 6 अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है। वहीं मैं ओबीसी की बात करूं तो ये 9 अटेम्प्ट्स हैं। वहीं मैं एससी, एसटी की बात करूं तो इसमें एज वाइज, अगर आपका जब तक एज आपकी कंप्लीट नहीं हो रही है, जो भी एज रिलैक्सेशंस आपको मिले हुए हैं, जब तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं, बशर्ते आपकी एज वाला इश्यू ना हो। ठीक है। तो ये 9 टाइम्स हम देख सकते हैं कि ओबीसी में, 6 टाइम देख सकते हैं हम जनरल में। उसके बाद एससी, एसटी में नो लिमिट अंटिल देयर इज द मैक्सिमम एज। तो यहाँ पे एससी, एसटी में मैक्सिमम एज वाला कॉन्सेप्ट है। उसके बाद हम देखें रिजर्वेशन पॉलिसीज क्या है यूपीएससी एग्जाम में। तो यूपीएससी जो है रिजर्वेशन पॉलिसीज को सेट करता है एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सारी कैटेगरीज के लिए। तो ये एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड अदर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, डिसेबल, इन सब के लिए रिजर्वेशन पॉलिसी है वो प्रोवाइड कराता है। तो एक चीज हम ये देख सकते। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है जब हम इस फॉर्म को फिल करेंगे, यूपीएससी का एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो इसमें जो है हम देख सकते हैं आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इन सब का, ड्राइविंग लाइसेंस, ये देख सकते हैं। फिर सर्टिफिकेट देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। उसके बाद अदरवाइज और सारे ऑप्शंस हैं वो मेंस टाइम पे, इंटरव्यू टाइम पे आपको और ज़्यादा डिग्रीज की, जैसे आप ग्रेजुएशन में हैं तो डिग्रीज की भी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो चीज़ें आगे हो जाएंगी। उसके बाद हम कंक्लूजन देख सकते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, एज, एजुकेशन, नेशनलिटी रिक्वायरमेंट्स और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स।
स्टे इन्फॉर्म्ड। और कोई अपडेट इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। सो थैंक यू।